हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इससे पिछले क्लास में हम लोग क्लास 12th के मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला का 5 का बी तक देख चुके थे। आज हम लोग 5 का सी से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। 5 का सी में है आर बराबर एक रिलेशन दिया गया है एक्स और वाई, जिसमें बताया गया कि एक्स जो है ना वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, इसमें भी हम वही काम करेंगे। पहले स्वतुल्य चेक करेंगे, सम्मित, और उसके बाद संक्रामक। ठीक है, आइए चेक करते हैं। पहला में हम लोग चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, अच्छा, स्वतुल्य संबंध का होता था शर्त क्या कि खुद का खुद से संबंध हो जाना चाहिए था ना। खुद का खुद से कहने का मतलब, अगर खुद का खुद से संबंध हो जाएगा, डिफाइन कर जाएगा, तो हमारा स्वतुल्य संबंध होगा। अगर नहीं करेगा तो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। यहाँ पर कह रहा है एक्स कोमा वाई, जिसमें एक्स जो है ना वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसमें हम लिखेंगे एक्स के जगह, मतलब एक्स कोमा एक्स से ठीक ठीक 60 सेंटीमीटर लंबा है। अच्छा देखिए यहाँ पर एक्स जो है, एक्स से कभी कब ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई खुद का व्यक्ति खुद से कैसे 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, नहीं होगा। इसलिए हम लिखेंगे कि एक्स कोमा एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि हम चेक करते थे जब स्वतुल्य में, तो खुद का खुद से चेक करते थे। तो कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे होगा, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा। इसका मतलब एक्स कोमा एक्स जो है वो डिफाइन नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। इसका मतलब आर क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध नहीं है। आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब हम लोग सम्मित पर चेक करते हैं। बी में हम लोग सम्मित पर चेक करते हैं। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में क्या होता था कि ए का बी से तो बी का भी ए से मतलब होता था संबंध। तो इसमें मानेंगे कि माना एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर कहने का मतलब ये हुआ, सवाल का मतलब, कि एक्स जो है ने वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो है वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अच्छा, x जब y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, तो क्या y x से भी 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो y जो होगा ना x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। तो लिखिएगा y कोमा x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर छोटा है, छोटा है। जबकि संबंध किस तरह का बनना चाहिए था कि लंबा होना चाहिए था, लेकिन लंबा तो हुआ नहीं, ये हो गया छोटा। यानी कि y कोमा एक्स जो है ने, y कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर किया। लिखिएगा y कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर क्या है, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, अब हम लोग संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक यहां चेक करते हैं सी में, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या होता था, पहले हम लोग मानते थे कि माना एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सवाल के अनुसार कि एक्स जो है ने y से 7 सेंटीमीटर ठीक ठीक बड़ा है, या 7 सेंटीमीटर, हाँ ठीक ठीक बड़ा है, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। तथा फिर इसका मतलब क्या हुआ, y कोमा जेड का, y कोमा जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ y जो है ने जेड से 7 सेंटीमीटर ठीक ठीक लंबा है, ठीक ठीक लंबा है। ठीक है,
जब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलिए ये x है, ये y है, ये z है। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये x, ये y, ये z। x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और फिर y जो है z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो हमारा संबंध निकालना है x से z में। तो x जो होगा ने, जैसे x हुआ वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तथा y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, z से। इसका मतलब ये हुआ कि x जो होगा ने वो z से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होगा बल्कि 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, जबकि हमको 7 सेंटीमीटर पर ही संबंध निकालना था। x जो क्या होगा, x कोमा z से 14 सेंटीमीटर बड़ा है या लंबा है। x z से जब 14 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब संबंध हमारा डिफाइन नहीं किया। लिखिएगा x कोमा z डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r हमारा संक्रामक संबंध नहीं है। इस तरह से हमारा पहला का, पचमा का सी बन गया। इसमें 5 पार्ट है, पचमा का भी 5 पार्ट है, जिसमें सी हम लोग आराम से बना लिए। अब हम लोग पचमा का डी पर चलते हैं। अब हम लोग डी नंबर सवाल देखते हैं। डी में है कि r बराबर x कोमा वाई सच दैट x जो है ना y की पत्नी है। ठीक है, इस पर हमको आप चेक करना है कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं, यानी स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। ठीक है, इस पर आइए चेक करते हैं। पहला में स्वतुल्य चेक करते हैं, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध हम लोग खुद का खुद पर करेंगे। तो इसमें x y की पत्नी है, तो x की पत्नी है, इस पर चेक करेंगे। अच्छा, कोई खुद का पत्नी हो सकता है? कभी नहीं होगा। कोई व्यक्ति खुद का पत्नी कभी नहीं हो सकता है, इसलिए लिखिएगा यहाँ पर x कोमा x की पत्नी नहीं हो सकती है, यानी कि x कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r हुआ। जब x का x से संबंध नहीं हुआ, इसका मतलब r हमारा क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बी में सम्मित चेक करते हैं। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में क्या था, अगर x कोमा y बिलोंग्स टू r, पहले मान लेते हैं। ठीक है, माना x कोमा y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ, x जो है ना y की क्या है, पत्नी है। x कोमा y की पत्नी है। अगर x y की पत्नी होगा तो y भी x का अगर पत्नी होगा तब तो संबंध बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति अगर x y की पत्नी है तो y तो जाहिर सी बात है कि x का क्या होगा, पति होगा, पति न होगा। तो लिखिएगा y कोमा x का पति है, यानी कि एक में x कोमा y की पत्नी आया, जबकि दूसरा में y कोमा x का पति हो गया, तो संबंध हमारा नहीं बना। यानी लिखिएगा y कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r हमारा सम्मित भी नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, अब हम लोग सी चेक करते हैं, संक्रामक संबंध। अच्छा, इसमें 2 चीज मानते थे, जैसे माना x कोमा y बिलोंग्स टू r तथा y कोमा z बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि x जो है ने y की पत्नी है। इसका मतलब हुआ कि x जो है y की पत्नी है, तथा इसका मतलब हुआ y कोमा z की पत्नी है। अगर x y की पत्नी होगा तो y तो हो गया पति यहाँ पर,
फिर ये बोला है कि वाई जो है ना जेड की भी पत्नी है। कोई व्यक्ति दूसरे का मतलब एक का पति है तो दूसरे का पत्नी तो कभी हो नहीं सकता है, या इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है ना जेड का कभी भी पत्नी नहीं होगा, क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है। मान चलिए एक्स जो है पत्नी है, वाई जो है जेड की पत्नी है, जेड की पत्नी है, तो एक्स जेड की कभी पत्नी हो सकता है? कभी नहीं होगा, क्योंकि वाई का जब पत्नी है और वाई का जेड का है तो ये संबंध नहीं बनेगा। इसमें भी डायरेक्ट लिखिएगा आप कि एक्स कोमा जेड जो है ना डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। एक्स का संबंध नहीं बना, इसका मतलब संक्रामक भी नहीं है। अगर ये एक्स मान के चलिए एक्स वाई की पत्नी है, वाई मान के चलिए पति हो गया, पति कौन हो गया? पति हो गया वाई, एक्स हो गया पत्नी। फिर एक बार ये बोल रहा है कि वाई जो है ना जेड की पत्नी है, वाई जो है जेड की पत्नी, यानी जेड हो गया पति, यहाँ पर जेड हो गया पति हो गया जेड, और ये हो गया पत्नी। तो एक बार तो कह रहा है कि वाई जो है से पति है, और एक बार फिर कह रहा है कि पत्नी है। ये कभी हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए एक्स कोमा जेड क्या होगा? डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर हमारा क्या होगा? संक्रामक संबंध नहीं होगा, नहीं। यानी कि ने ये स्वतुल्य आया, ने संक्रामक आया, ने सम्मित आया, ये तुल्यता संबंध भी नहीं है। अब हम लोग पहला का ई देखते हैं। अब हम लोग ई नंबर सवाल देखते हैं, पहला का पांचवा का ई। इसमें कह रहा है कि आर बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स जो है वाई के पिता है। इसमें भी हम लोग वही चीज चेक करेंगे। पहला में स्वतुल्य चेक करते हैं, स्वतुल्य संबंध। इसमें खुद का खुद पर चेक करेंगे, यानी इसमें लिखेंगे एक्स जो है एक्स के पिता है, एक्स का पिता है। अच्छा, एक्स जो है एक्स का पिता है, ये लिखे क्या सही है? कोई व्यक्ति खुद का पिता कभी हो नहीं सकता है, इसलिए लिखेंगे एक्स जो है एक्स के पिता नहीं हो सकता, पिता नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद का पिता कैसे होगा? इसलिए लिखेंगे एक्स कोमा जो एक्स है ना वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब आर हमारा क्या है? स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है। अब हम लोग उसी तरह सम्मित चेक कर लेते हैं। बी में है सममित संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध में माना एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है ना वाई का पिता है। इसका मतलब हुआ एक्स जो है वाई का पिता है। ठीक है, तो वाई भी एक्स का पिता होगा तभी तो जाकर के संबंध बनेगा। लेकिन होगा क्या? अगर एक्स वाई का पिता है तो वाई क्या होगा? एक्स का बेटा हो जाएगा। वाई जो है एक्स का बेटा हो जाएगा, बेटा है। अगर एक्स वाई का पिता है और वाई भी अगर एक्स का पिता रहता तो डिफाइन करता, लेकिन वाई क्या हो गया? एक्स का बेटा हो गया। इसलिए लिखिएगा वाई कोमा एक्स जो है ने वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। इसलिए आर क्या है? सम्मित संबंध तो नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। अब हम लोग उसी तरह संक्रामक चेक करते हैं। सी में संक्रामक संबंध। इसमें भी लिखेंगे माना एक्स कोमा वाई। ये मेरा एक्स जो है ना थोड़ा एन की तरह दिखता है, इसलिए यहाँ पर एन नहीं समझिएगा, एक्स ही है। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक्स जो है ने वाई के पिता है तथा वाई जो है जेड के पिता है, वाई
कोमा जेड के पिता है। अच्छा, एक्स जो है वाई के पिता है, वाई जो है जेड के पिता है, तो एक्स जेड का लगेगा क्या? मान के चलिए एक्स कह रहा है वाई के पिता है, कोई यहाँ पर एक्स है, एक्स ये जो है ने वाई का पिता है, वाई क्या क्या है? पिता है, ये पिता है वाई का, वाई इसका बेटा हो गया। फिर कह रहा है वाई जो है जेड के पिता है, अब ये भी पिता बन गया, किसका? तो जेड का। अब जेड हो गया बेटा। एक बार वाई जो है ने, मतलब समझ लीजिए जैसे ये हो गए हम, मतलब ये समझ लीजिए हम हो गए, उसके बाद मेरा ये पिता हो गया वाई, और मेरे पिता का भी पिता हो गया एक्स, वो तो मेरा दादा ही लगेगा, यानी एक्स का जेड से संबंध क्या बनेगा? एक्स जो है जेड का दादा लगेगा। तो लिखिएगा यहाँ पर कि एक्स जो है जेड के दादा, जबकि संबंध किस पर बनता? अगर एक्स जेड का पिता हो जाता तो संबंध बनता, लेकिन एक्स जेड का दादा हो गया, इसलिए एक्स कोमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि आर क्या है? संक्रामक संबंध नहीं है। इस तरह से हमारा पहला का पचमा का 5 वो क्वेश्चन था वो भी खत्म हो गया, यानी कुल मिलाकर के अब जाकर के पहला क्वेश्चन खत्म हुआ है। इससे पिछला लेक्चर में हम 2 ही तक बताए थे, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन और था। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा में है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर एक संबंध दिया गया है कि ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न समतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। इसको चेक करना है हमको, ठीक है। तो पहले हम समतुल्य चेक कर लेते हैं। इस पर समतुल्य संबंध, अच्छा ए कोमा बी, इसमें खुद पर चेक करेंगे। समतुल्य में ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, इसका मतलब ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर लिखेंगे, खुद पर चेक करेंगे। अच्छा, ये क्या सत्य होगा सब चीज के लिए? अगर ये सही होगा तब तो समतुल्य होगा। क्या ए कोई संख्या लेंगे या कोई एक और संख्या होगा, कोई संख्या है जो खुद के वर्ग से क्या हमेशा छोटा होगा? छोटा होगा। एक बार 2 लेकर के देखते हैं। अगर 2 हम लेंगे तो 2 का स्क्वायर, ये 2 आया और ये 2 का स्क्वायर 4 आया। ऐसी हालत में, मतलब ऐसी स्थिति में तो ये सब मतलब सही है। 2 का स्क्वायर से 2 तो छोटे होगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा, मान के चलिए यहाँ पर हम 1/2 ले लेते हैं 1 के जगह, तब क्या ये सही होगा? 1/2 का स्क्वायर से तब ये सही नहीं होगा। तब क्या होगा? ये सही नहीं होगा, क्योंकि 1/2 जो है न 1/2 के स्क्वायर से बड़ा आ गया, जबकि यहाँ कर रहा है छोटा, जबकि यहाँ पर बड़ा आ गया। तो लिखिएगा कि ए कोमा ए जो है न, मतलब सदैव सत्य नहीं है, या ये लिखिएगा यहीं पर लिख दीजिए, सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है। यानी ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा समतुल्य संबंध तो नहीं हुआ, इसलिए आर क्या हो गया? समतुल्य संबंध नहीं। यदि सभी संख्या के लिए सही होता तब तो हमारा सत्य होता, लेकिन सब संख्या के लिए सत्य नहीं हुआ। जैसे 1/2 के लिए तो सही हो गया, लेकिन 1/2 के लिए ये कथन सही नहीं हुआ। और उसके बाद हम लोग सममित चेक करते हैं, सममित संबंध, सममित संबंध। अच्छा, सममित संबंध में ए लेस देन बी स्क्वायर है, ठीक है। ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, या इस तरह से लिखिए कि माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का तो वो है
ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, ठीक है। ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो क्या बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा? ये भी मतलब सदैव सत्य तो नहीं होगा, और जब सदैव सत्य नहीं होगा तो एग्जाम्पल लेकर के हमको दर्शाना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल लेकर के दर्शा सकते हैं स्वतुल्य में। जैसे इसका उदाहरण आप लिखिएगा तो इसके नीचे लिखिएगा, ठीक, उदाहरण में कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर डज नॉट बिलोंग्स टू आर। या ए बराबर, जब आप ए उदाहरण में लिखिएगा कि ए बराबर 1/2 लेने पर उदाहरण में 1/2 लेने पर इसके नीचे स्वतुल्य वाले में ये उदाहरण दे दीजिएगा कि 1/2 जो है ना वो 1/2 के स्क्वायर से बड़ा नहीं है, यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, बड़ा नहीं है, या सदैव सत्य नहीं है। सदैव 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है, ठीक है। इसके नीचे में एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। अब सम्मित में उसी तरह कि ए लेस देन बी स्क्वायर है। जैसे कोई एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पर ए के जगह कोई ऐसा संख्या लीजिए, जैसे मान के चलिए ए के जगह हम ले लेते हैं क्या 2 लेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 और ये 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर अगर ए के जगह हम 5 और 3 लेंगे तो 5 तो छोटा है 3 के स्क्वायर से, लेकिन मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कीजिए कि इसका तो खा जाना चाहिए लेकिन ये नहीं खाना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर अगर 5 लीजिएगा और यहाँ पर अगर 3 लीजिएगा, 5 लिए तो 3 3 9, ये तो हो गया, लेकिन अगर 3 लिए तो फिर नहीं खाएगा। 3 लिए 3 3 9 2 3 4 2 और 5। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना ये लिखिएगा कि सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है। अब सदैव सत्य नहीं है तो कैसे नहीं है, इसका एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। यहाँ पर b, a डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया, यानी आर सम्मित संबंध तो नहीं आया, आर सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है, संबंध नहीं है। जब सम्मित संबंध नहीं लिखिएगा उसका एक एग्जाम्पल दीजिएगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे मान के चलिए हमें उदाहरण में ए बराबर हम ले लिए 5 लिए, ठीक है, ए बराबर हम 5 ले लिए, तो बी बराबर अगर हम 3 लेंगे, बी बराबर अगर 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर, ये तो सही हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3 और 4 लेकर के 4 लेंगे, 3 और 2 लेंगे। एक बार इसका एक एग्जाम्पल लेके सेट करने देते हैं। यहाँ पर जो है ना ए बराबर 5 नहीं लीजिए, ए बराबर जो है ना आप 2 लीजिए और बी बराबर यहाँ 5 लेकर के देखिए। अब लगा करके देखिए, ए लेस देन हो गया इक्वल टू बी स्क्वायर है ना, ए की जगह क्या लिखिएगा, ए की जगह 2, लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ये तो सही होगा, ये तो सही होगा, लेकिन इसका उल्टा जब कीजिएगा 5 लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह यानी 2 का स्क्वायर, तो 5 क्या 2 का स्क्वायर 4, ये तो हमारा सही आ गया, ए लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, क्योंकि 5 का स्क्वायर से 2 हमेशा छोट होगा। लेकिन इसमें देखिए
2 का स्क्वायर से क्या 5 छोटा है? छोटा नहीं है, ये हमारा बड़ा है। 2 का स्क्वायर 4 ही होता है और इसमें 5 हमारा क्या हो गया? बड़ा हो गया। जबकि चिन्ह कह रहा है कि 4 बड़ा है, इसका मतलब ये सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है, नहीं है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल एक दे करके आराम से समझा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि 2 कोमा जो है न 5 का बिलोंग्स टू आर हो गया, लेकिन 5 कोमा 2 क्या हो गया? डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इतना आप लिख दीजिएगा। इसके बाद हम संक्रामक चेक करते हैं इसमें कि संक्रामक कैसे होगा। सी में संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या करते थे? ए का बी से और बी का सी से पहले मान लेते थे, ठीक है। मानिए इसमें भी माना ए कोमा बी जो है न बिलोंग्स टू आर है, तथा बी कोमा सी भी क्या है? बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए जो है न लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर तथा बी जो है न लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। तो क्या ए भी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा? इसमें भी लिखिएगा, क्योंकि ये संक्रामक भी सिद्ध नहीं है, मतलब नहीं करना है, तो लिखिएगा ए जो होगा न कभी भी सी स्क्वायर से संबंध नहीं रखेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। या ये इसमें लिखिएगा सदैव सत्य नहीं होगा, सदैव सत्य नहीं होगा या नहीं है। इसका मतलब ए कोमा सी क्या हुआ? डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। आर क्या हो गया? आर संक्रामक संबंध नहीं है। इस तरह के सवाल में आपको एग्जाम्पल जो है सोच के रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल उदाहरण में जब नहीं है तो क्यों नहीं है, एग्जाम्पल तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ए बराबर हम ले लिए, यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट कीजिए कि ये दोनों पर सेट खा जाए, लेकिन ए और सी पर नहीं खाना चाहिए ना। तो ए बराबर हम अगर हम 4 लेते हैं और बी बराबर अगर हम 3 लेते हैं और सी बराबर हम अगर 1.8 लेकर के देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। ए का मतलब 4, लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर। ये तो एकदम सही है, क्योंकि 4 जो होगा 3 का स्क्वायर 9 से हमेशा छोट होगा, ठीक है। तथा बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, बी के जगह 3 और लेस देन इक्वल टू सी का स्क्वायर 1.8। 1.8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर 18 का होता है 3.324, यानी कि 3.24। तो 3 भी तो 3.24 से क्या होगा? छोटी होगा। लेकिन हमारा देखिए अब क्या होगा? ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए। ए का मतलब 4 लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर का मतलब 1.8 का स्क्वायर, ठीक है। 4 देखिए यहाँ पर 4 जो है न ये छोटा नहीं है, जबकि ये सवाल में कहा है कि छोट है। 1.8 का स्क्वायर 3.24 हुआ, जबकि 3.24 जो है न छोटा है 4 से, जबकि सवाल में कह रहा है कि ये बड़ा है, यानी ये बिलोंग्स टू आर नहीं किया। मतलब इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाँ एक ए जो है न यानी कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है, लेकिन ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर हर स्थिति में सही नहीं होगा। उसके लिए आप एग्जाम्पल एक आध सोच करके रखिएगा, ताकि इस तरह का सवाल में आप आराम से दे सकें, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में सवाल का एग्जाम्पल सोचने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस तरह का सवाल में। तो इस तरह से एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये थोड़ा सा अटपटा था, मतलब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसान हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं।
अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल में है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्च 1 से लेकर के 6 तक है में r बराबर संबंध दिया है कि a, b सच दैट b बराबर a+1, मतलब इस तरह का संबंध हमको बनाना है और उसमें जांच करना है कि स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। देखिए सवाल किस तरह का है, जैसे मान के चलिए ये हमारा 1 2 3 4 5 6 है, कोई ए है, ये भी ए है, 1 2 3 4 5 6। तो संबंध किस तरह का बोल रहा है कि b जो है ने a+1 है, यानी कि ये हमारा जैसे a हुआ ने, तो a का संबंध b में कब होगा, जब 1 बड़ा होगा a से। a हमारा 1 है तो 1 से बड़ा 2 होगा, यहाँ 2 का, फिर 1 का मान के चलिए किसी से नहीं होगा, 2 का, फिर 2 से 1 बड़ा 3 का, 3 से 1 बड़ा 4 का, 4 का 1 बड़ा 5 का, 5 का 1 बड़ा 6 का। मतलब संबंध हमको इस तरह से परिभाषित है। तो इसको पहले रोस्टर फॉर्म में हम लोग बना लेते हैं कि आखिरकार संबंध क्या बन रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन में r बराबर हमारा क्या दिया गया है कि a, b है और सच दैट b बराबर a+1 है। ठीक है, तो हमारा संबंध बनेगा 1 का 2 से। ठीक है, 1 का 2 से, उसके बाद 2 का 3 से, फिर 2 का 3 से, उसी तरह 3 का 4 से, 4 का 5 से और 5 का फिर 6 से। मतलब इस तरह से संबंध बनेगा, 4 का 5 से, 4 का 5 से और 5 का 6 से। अब ये हमारा रोस्टर फॉर्म में आ गया ना। अब इसको देख करके हमको चेक करना है कि स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है। ठीक है, इसको चेक करिए। पहले हमारा है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध में खुद का खुद से, यानी कि 1 से 6 तक एलिमेंट है ने, 1 का 1 से, 2 का 2 से, उसी तरह 6 का 6 तक संबंध होगा तो ही स्वतुल्य होगा। तो 1 का 1 से, 2 का 2 से कहीं मिल रहा है, नहीं है, तो स्वतुल्य तो नहीं है। इसको लिखिएगा 1, 1 2, 2 डॉट डॉट डॉट, उसी तरह 6, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू r है। r में कोई है ये नहीं है, 1 1 2 2 3 3 कुछ नहीं है, इसलिए r स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब इसको देख करके हम सममित चेक कर लेते हैं। b में सममित संबंध, सममित संबंध में हम लोग क्या करेंगे, अगर 1 का 2 से है तो 2 का भी 1 से होना चाहिए। इस तरह अगर होगा तो हमारा सममित भी हो जाएगा। जैसे 1 का 2 से है तो 2 का फिर 1 से मिल रहा है कहीं पर, कहीं नहीं मिल रहा है। इसका मतलब सीधा ये लिखिएगा कि 1, 2 जो है ने वो बिलोंग्स टू r है, यानी है इसमें, लेकिन 2, 1 जो है ने वो डज नॉट बिलोंग्स टू r है, यानी r में नहीं है, इसलिए r सममित संबंध नहीं है, r सममित संबंध नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब सी में चेक कीजिए, सी में संक्रामक है कि नहीं, संक्रामक संबंध। अच्छा, सी में संक्रामक चेक करते हैं। तो 1 का 2 से है, यानी कि संक्रामक के क्या होता था, a का b से, b का c से, तो a का फिर c से अगर मिल जाएगा तो संक्रामक होगा। 1 का 2 से, 2 का फिर 3 से, ठीक है, तो 1 का फिर 3 से है क्या कहीं, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब लिखिएगा 1, 2 जो है ने बिलोंग्स टू r है, यानी a का b से संबंध है, ठीक है, तथा 2 का 3 से है, फिर b का किसी तीसरे एलिमेंट c से है, लेकिन 1 का फिर 3 से संबंध नहीं है, इसलिए हमारा r संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आसानी से हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं।
अच्छा, हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। अब चौथा में है, सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। यानी स्वतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं है। अच्छा, ये इसको चेक करते हैं। सॉल्यूशन में पहले स्वतुल्य संबंध चेक करते हैं। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध में खुद का खुद से अगर हो जाएगा तो क्या होगा? स्वतुल्य होगा। तो यहां पर है ए लेस देन इक्वल टू, ए कोमा बी में किस तरह का संबंध है? ए लेस देन इक्वल टू। तो ए बराबर क्या ए होगा, क्योंकि ए लेस देन इक्वल टू बी बोला है, लेस देन बोला है और बराबर भी तो नीचा में है लगा हुआ, यानी बराबर हो सकता है। ए बराबर ए कोई खुद के बराबर हो सकता है, क्योंकि शर्त में भी दिया गया है कि ए लेस देन इक्वल टू बी। तो इसके जगह हम ए लिखेंगे और ये लेस देन नहीं है तो लेस देन नहीं होगा, मानिए नहीं है, लेकिन बराबर तो है, बराबर है तो बराबर तो हम लिख सकते हैं। यानी ए बराबर ए हो सकता है, यानी कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होगा। इसलिए आर क्या होगा? स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, इसको साइड में बगल में लिख दीजिएगा, ए लेस देन इक्वल टू बी। अच्छा, बी आप चेक करते हैं। सममित संबंध, सम्मित संबंध चेक करते हैं। यहां पर है ए लेस देन बी। ठीक है, अगर माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हम बोले, इसका मतलब हुआ ए लेस देन बी है, लेस देन इक्वल टू बी है। ठीक है, हम मान लिए कि ए लेस देन इक्वल टू बी है, लेकिन बी लेस देन इक्वल टू ए हो जाएगा तब जाकर के हमारा क्या होगा? सम्मित होगा। लेकिन मान लीजिए अगर हम यहाँ पर बी लिखे, लेस देन इक्वल टू ए लिखे, तो ये क्या कभी होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए एक बार छोट है, बी एक बार बड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? बी हो गया छोटा और ए हो गया बड़ा, ये कभी हो नहीं सकता है। तो लिखिएगा बी कोमा ए जो है ने, बी कोमा ए ई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी बी कोमा ए भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जब बी एक बार बड़ा है, बी बड़ा है, तो यहां पर छोट कैसे होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब सम्मित संबंध नहीं है। इसलिए आर सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, अब संक्रामक चेक करते हैं। सी में, सी संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में वही ए कोमा बी, बी कोमा सी मानिए, माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए जो है ना लेस देन इक्वल टू बी है, तथा बी जो है ना लेस देन इक्वल टू सी है। ए जो है बी से छोटा है, मान लीजिए ये कोई ए है, बी बड़ा होना चाहिए, बी यहाँ पर ये मान लीजिए इसे थोड़ा बड़ा बना दिए, और बी जो है ना छोटा है सी से, सी यहाँ पर हम बना दिए। तो क्या ए भी सी से छोटे न होगा? संबंध डिफाइन करेगा। अगर मान के चलिए ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा सी है, तो ए से भी तो सी बड़े होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है ने लेस देन इक्वल टू सी है, यानी सी बड़ा है ए से या ए छोटा है सी से। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि डिफाइन कर रहा है, ये सारा डिफाइन हो रहा है। तो लिखिएगा ए कोमा सी जो है ने वो बिलोंग्स टू आर हो गया, बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर क्या हो गया? संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक आप आसानी से समझ गए होंगे।
अब आज के क्लास में हम लोग इतना तक रहने देते हैं। इससे अगले लेक्चर में हम लोग इससे जितना भी आगे क्वेश्चन है वो बनाएंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ा मतलब भाषा टाइप का है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद, रहने देते हैं इतना तक। बाय बाय।